हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? और स्टूडेंट्स आर फाइन। घर हो तो सभी सेफ हो गए अपने घर। तो बेटा आप सभी को घर रहना है और सेफ रहना है, बाहर किसी को नहीं घूमना है और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम आपको स्टडी के लिए ही निकालना है, क्योंकि अभी आपके पास कोई काम नहीं है, केवल एक काम है, केवल पढ़ाई करने का। तो स्टूडेंट्स 11th क्लास के स्टूडेंट्स स्पेशल ध्यान रखें, ये जो तुम्हारा टाइमिंग है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम अगर तुमने लापरवाही करते हो, इस टाइम तुम नहीं पढ़ते हो, तो इसका सारा भुगतान तुम्हें 12th क्लास के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, तो कल हमने स्टार्ट कर दिया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्या कर लिया था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कल अजम्पशंस ऑफ आईसी। क्या पढ़ी थी? अजम्पशंस ऑफ आईसी पढ़ी थी। और क्या स्टडी किया था? आईसी सेट क्या है, इंडिफरेंस सेट क्या होता है और इंडिफरेंस कर्व क्या है। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसके इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी कितनी है? 5 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज आईसी स्लोप डाउनवर्ड। आईसी का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आईसी अपने ओरिजिन पॉइंट से कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। हायर आईसी सो द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना आईसी हायर होता है उतना ही क्या प्रोवाइड करवाता है? वो हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन। एंड आईसी डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। जो टू आईसीज होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते और इंटरसेक्ट भी नहीं करते। आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये 5 हमारी क्या प्रॉपर्टीज। अब इन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन क्या करना भी हमें स्टडी करना है कि ऐसा क्यों है। तो फर्स्ट हम लेते हैं आईसी स्लोप डाउनवर्ड। जो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो कैसा है? डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मीन्स है लेफ्ट टू राइट। क्या चल रहा है वो? लेफ्ट टू राइट। तो फर्स्ट हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं जहां क्या बोला गया है? आईसी स्लोप ओ एक्स एंड ओ वाई गुड एक्स एंड गुड वाई। और आईसी का स्लोप ये था। आईसी कैसा है? कॉन्वेक्स है। स्लोप डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड होने का मतलब क्या है? व्हेन अ कंज्यूमर परचेज वन मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स देन सैक्रिफाइस टू अनदर कमोडिटी गुड्स वाई। जब भी कंज्यूमर गुड्स एक्स की कंजप्शन को इंक्रीज करना चाहता है या इंक्रीज करेगा तो उसे गुड्स वाई के कंजप्शन को क्या करना होगा? डिक्रीज। क्या करना होगा? डिक्रीज। ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो आईसी है, आईसी का जो स्लोप है वो कैसा है? डाउनवर्ड। देखो पहले हम x यूनिट्स फोर्स कितनी लेते थे? 5। अब हमने 10 कर दी। जब x कमोडिटी टाइम 5 ली जाती थी उस टाइम कमोडिटी y कितनी थी? 20। और यहाँ पर आकर कितनी हो गई? 50। मतलब अगर 5 यूनिट्स गुड्स x के हमने इंक्रीज किए, गुड्स x का कंजप्शन इंक्रीज किया कंज्यूमर ने, तो उसे गुड्स y का कंजप्शन क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। किसके लिए? फॉर द कंजप्शंस ऑफ गुड्स x। गुड्स x का कंजप्शन इंक्रीज किया, गुड्स y का क्या कर दिया? उसने सैक्रिफाइस कर दिया। ये सबसे बड़ा कारण है कि आईसी का जो स्लोप है वो कैसा है? डाउनवर्ड है। तो इसमें क्या बताओगे? आईसी स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज व्हेन अ कंज्यूमर परचेज वन मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स या गुड्स 1 सैक्रिफाइस टू अनदर कमोडिटी गुड्स 2। तो जब वो गुड्स 1 को क्या करेगा? एक्स्ट्रा परचेज करेगा, एक्स्ट्रा कंज्यूम करेगा, तो उसे गुड्स y का क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बिकॉज assumption said the assumption says that कि गिवन इनकम इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। इनकम कैसी है? गिवन है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जब इनकम चेंज नहीं होगी और एक कमोडिटी की आप क्या करोगे? इंक्रीज करोगे, तो दूसरी का क्या करना पड़ेगा? आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको कि आईसी का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होता है? सभी को क्लियर हो गया होगा। अब है नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो आईसी है इंडिफरेंस कर्व है,
इंडिफरेंस कर्व इस ओरिजिन से, इस ओरिजिन पॉइंट से हमेशा कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स। अब ये कॉन्वेक्स क्यों होता है, अब क्वेश्चन होता है कि व्हाई आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, व्हाई आईसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो यहाँ क्या बताना पड़ेगा, ड्यू टू एमआरएस, ड्यू टू एमआरएस। अभी नया क्या आ गया, एमआरएस। एमआरएस स्टैंड फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। हमने सेकेंड assumptions पढ़ी थी आईसी की, जिसमें क्या था, कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू गुड्स एंड टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। कंज्यूमर को केवल दो गुड्स क्या करने हैं, कंज्यूम करने हैं, और वो दोनों गुड्स कैसे होने चाहिए, सब्स्टिट्यूट्स होने चाहिए। कैसे गुड्स होने चाहिए, वो सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होने चाहिए। तो यहाँ क्या है, जो हमारा आईसी है, इंडिफरेंस कर्व है, उस का कॉन्वेक्स होने का रीजन ही क्या है, एमआरएस। और एमआरएस क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन एमआरएस। जो एमआरएस है वो क्या होगा, डिक्रीज। एमआरएस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब व्हाई शुड एमआरएस डिक्लाइन। अब एमआरएस डिक्लाइन क्यों होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो एमआरएस है वो डिक्लाइन क्यों होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए, व्हेन अ कंज्यूमर गिव मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ वन कमोडिटी। यहाँ पर जब कंज्यूमर एक कमोडिटी को क्या दे रहा है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस दे रहा है, इसका मतलब है his intensity of desire of these commodity must be decline। तो जिस कमोडिटी को वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उस कमोडिटी को लेकर उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन। तो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर जब डिक्लाइन होगी, इसी कारण से एमआरएस कैसा होता है हमारा, इससे कैसा होगा, डिक्लाइन होगा। एमआरएस कैसा होगा, डिक्लाइन। इस एमआरएस को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या होता है, एमआरएस इज इक्वल टू लॉस ऑफ आउटपुट या फिर लॉस ऑफ कमोडिटी अपॉन गेन ऑफ कमोडिटी। ये सेम है, लॉस ऑफ कमोडिटी या फिर चेंज इन गुड एक्स अपॉन चेंज इन गुड वाई। समझ आ गया। या फिर क्या कहेंगे, सैक्रिफाइस ऑफ द कमोडिटी अपॉन गेन ऑफ द कमोडिटी, कि हमने सैक्रिफाइस कितना किया और हमने यहाँ पर गेन कितना किया है, सैक्रिफाइस कितना किया और गेन कितना किया। जैसे कि कल मैंने एक टेबल बनाई थी, क्या बनाई थी, एक टेबल बनाई। टेबल के अंदर क्या था कि एप्पल लिए थे और हमने क्या लिए थे, ऑरेंज। एप्पल को 1 by 1 हमने क्या किया, इंक्रीज, 1 2 3 4। ऑरेंज फ्रूट में हमने कितने कंज्यूम किए थे, 10। 10 के बाद सैक्रिफाइस कितने का किया, 7, फिर 5 और फिर कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 10 7 5 एंड 4। तो ये एमआरएस निकालो आप। शुरू में डैश, कितने का सैक्रिफाइस किया है यहाँ, 3 का, 3:1। फिर कितने का सैक्रिफाइस हुआ, 2:1, फिर 1:1। एमआरएस क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन हो रहा है। तो एमआरएस डिक्लाइन हो रहा है, इसी वजह से तो भी हमारा आईसी की शेप का है कॉन्वेक्स। देखो इसको छोड़ दो, आपने क्या पढ़ा था, पीपीसी। पीपीसी की शेप कैसी थी, कॉनकेव। पीपीसी की शेप कैसी थी, कॉनकेव। और वो कॉनकेव होने का रीजन क्या था, ड्यू टू राइज इन एमपीसी, ड्यू टू राइज इन ड्यू टू राइज इन एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वहां पर हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही थी, हमारी इंक्रीज हो रही थी। पीपीसी का स्लोप भी डाउनवर्ड ही था। पीपीसी का स्लोप कैसा था, डाउनवर्ड स्लोप था। सेम पोजीशन थी, गुड्स एक्स को हम आगे करते थे और गुड्स वाई का सैक्रिफाइस करते थे। सेम यहाँ है, यहाँ कमोडिटी को देखो, वहां क्या किया जा रहा था, प्रोडक्शन, और यहाँ क्या किया जा रहा है, कंजप्शन किया जा रहा है। डिफरेंस कितना है,
कि पीपीसी के अंदर प्रोडक्शन किया गया और आईसी के अंदर कंजप्शन किया जा रहा है। तो यहाँ एक कमोडिटी हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो दूसरी कमोडिटी को क्या किया जाता है, यहाँ पर डिक्लाइन किया जाता है, उसका सैक्रिफाइस किया जाता है। और यहाँ एमआरएस क्या होता है, डिक्लाइन। और डिक्लाइन होने का रीजन मैंने अभी बताया कि व्हेन अ कंज्यूमर गिव मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ वन कमोडिटी, तो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, his intensity of desire of this commodity tend to be decline, वो क्या होगी, डिक्लाइन। इसको वो क्या करता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करता जा रहा है, तो इससे मिलने वाली जो इसकी इंटेंसिटी है वो क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन हो जाएगी। इसी कारण से एमआरएस हमारा क्या होता है, डिक्लाइन होता है। और एमआरएस डिक्लाइन होने का सीधा सा रीजन बताना है, व्हाई शुड एमआरएस डिक्लाइन, ड्यू टू लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। किस कारण से होता है, ड्यू टू लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ही ये कहती है कि व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, इट्स एडिशनल यूटिलिटी टेंड टू बी डिक्लाइन। उसकी जो एडिशनल यूटिलिटी है वो क्या होगी, डिक्लाइन होगी। जब भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगा, इसीलिए एमआरएस भी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। सिंपल कि देखो आईसी, व्हाई द आईसी इज कॉन्वेक्स, आईसी कॉन्वेक्स क्यों है, ड्यू टू डिक्रीज इन एमआरएस, क्योंकि एमआरएस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एमआरएस क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या है, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम वन मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स एट एंड सैक्रिफाइस टू अनदर क्वांटिटी ऑफ गुड्स बाय, ये एमआरएस है। Why should MRS decline? MRS क्यों डिक्लाइन होना चाहिए, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ड्यू टू लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, when a consumer consume more and more units of the commodity, his additional utility या his intensity of desire of these commodity tend to be decline, वो डिक्लाइन होती है। इस कारण से MRS भी क्या होता है, डिक्लाइन होता है। तो दो हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई कि आईसी स्लॉप डाउनवर्ड क्यों है, डाउनवर्ड होने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक कमोडिटी के लिए दूसरी का क्या करना पड़ता है, उसको सैक्रिफाइस। दूसरा कॉन्वेक्स होने का रीजन ड्यू टू फॉल इन एमआरएस, और ड्यू टू फॉल एमआरएस डिक्रीज क्यों होता है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर हो गया सभी को। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज, हायर आईसी सो हायर लेवल ऑफ satisfactions। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हायर आईसी सो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जो जितना आईसी हमारा हायर होगा उतना ही क्या मिलेगा, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शंस मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शंस। आईसी फर्स्ट, गुड्स एक्स और गुड्स वाई। आईसी फर्स्ट, आईसी सेकंड एंड आईसी थर्ड। इसको क्या कहा जाता है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड आईसी मैप। इसको क्या बोला जाता है, आईसी मैप। अब आईसी मैप क्यों बोला जाता है, बिकॉज वन डायग्राम शो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसी। एक ही डायग्राम किसको शो कर रहा है, एक ही ग्राफ किसको शो कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स के आईसी को शो कर रहा है, आईसी 1, आईसी 2, आईसी 3। या फिर हम ये कहेंगे मोर देन आईसी सो, more than 2 IC, so at on a one diagram it is called IC map। इसको हम क्या कहते हैं, IC map कहते हैं। अगर हायर IC सो द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यहाँ से देखते हैं तो ये है लेवल, ये फर्स्ट, तो यहाँ हमें इतना सेटिस्फेक्शन मिला। नेक्स्ट आगे जाएंगे तो इससे और भी ज्यादा मिलेगा, और आगे बढ़ेंगे तो और भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक और IC आएगा उससे और भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब Q1, Q2 और Q3, जितना IC बढ़ता गया आगे उतना क्या मिला है, कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शंस मिला है, बिकॉज कंज्यूमर गिव मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ वन कमोडिटी व्हिच प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यहाँ कंज्यूमर ने क्या किया है, एक कमोडिटी को मोनोटोनिक प्रेफरेंस दी है, ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस दी, और जिस कमोडिटी को प्रेफरेंस दे रहा है वो क्या कमोडिटी क्या प्रोवाइड करवा रही है, कंज्यूमर को हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा रही है। तो इसीलिए क्या प्रोवाइड करवाती है, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब है इसमें नेक्स्ट, कि नेक्स्ट क्या है, ये कह रहा है
कि IC do not touch or intersect each other. IC1 और IC2 ये कभी भी एक दूसरे को ना तो इंटरसेक्ट करते हैं और ना ही क्या करते हैं, दूसरे को कभी टच करते हैं। ये इंटरसेक्ट कर गया। अब ये ऐसा क्यों नहीं करते, क्वेश्चन राइज होता है ऐसा क्यों नहीं होता कि 2 IC कभी भी टच नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर 2 IC ने क्या कर लिया, एक दूसरे को टच कर लिया, ये टच कर लिया, तो क्या होगा कि बोथ IC प्रोवाइड अनइक्वल सेटिस्फेक्शन। दोनों ही IC के प्रोवाइड करवाएंगे अनइक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और हमने क्या पढ़ा था IC के assumptions के अंदर, IC प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ ईच कॉम्बिनेशन। हर कॉम्बिनेशन पर IC क्या प्रोवाइड करवाएगा, हमें इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। बट यहाँ तो डिफरेंट है। कैसे? सपोज IC1, यहाँ पर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट हो गया C, ठीक है। यहाँ IC से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन CA है और ये किसका है, IC2 का। तो IC1 A पॉइंट के ऊपर या A1 पॉइंट की बात करें तो IC1 इज लेस देन IC2। IC1 से सेटिस्फेक्शन कैसा मिल रहा है हमें, कम मिल रहा है, क्योंकि IC2 से क्या मिल रहा है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन। ये हो रहा है ना, IC1 से कैसा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कम, और IC2 से कैसा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ज्यादा। अब है B पॉइंट के ऊपर IC1 इज इक्वल टू IC2, दोनों से कैसा मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन। आगे पॉइंट पर जाते हैं, सपोज हम C पॉइंट पर, एक तो क्या है ये C और ये क्या है C1। यहाँ क्या देखा, IC1 प्रोवाइड मोर सेटिस्फेक्शन देन IC2। यहाँ IC1 ने ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाया, किससे, IC2 से। और ऐसा हर सिचुएशन में होगा जब दोनों IC क्या करेंगे, दूसरे को टच करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जब क्या करेंगे, IC दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये ऐसा होगा ही होगा कि एक बार तो एक IC ज्यादा प्रोवाइड करवाएगा सेटिस्फेक्शन, एक बार दूसरा IC कम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। और हमने ये पढ़ा है कि IC का तो हर पॉइंट क्या प्रोवाइड करवाता है, सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि IC नेवर बी इंटरसेक्ट एंड ईच अदर एंड इंटरसेक्ट नेवर बी इंटरसेक्ट नॉट टच ईच अदर, ना ही तो इंटरसेक्ट करते और ना ही वो कभी क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। क्लियर हो गई? नेक्स्ट है IC डज नॉट टच x एक्सिस एंड y एक्सिस। जो IC होता है वो ना तो कभी x एक्सिस को टच करते हैं ना ही कभी y एक्सिस को टच करते हैं। अब ऐसा क्यों है? ये क्या है, गुड x और गुड y, गुड x एंड गुड y। सपोज व्हेन IC टच y एक्सिस, तो ये क्या हो गया, IC1। यहाँ पर IC ने गुड्स y को क्या कर लिया, टच कर लिया। किसको टच कर लिया है, गुड्स y को उसने टच कर लिया। जैसे ही गुड्स y को टच किया, इट मींस कंजप्शन ऑफ गुड्स y समथिंग सपोज 10। गुड्स y कंजप्शन इज समथिंग, कितना है, कुछ तो है 10, बट कंजप्शन ऑफ गुड्स x इज 0। यहाँ पर x का कंजप्शन कैसा है, 0, और y का कितना है, 10। जबकि ये तो हमारी assumption थी नहीं। assumptions में क्या था कि IC के अंदर कि कंज्यूमर कंज्यूम 2 गुड्स, कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स या मस्ट बी कंज्यूम 2 गुड्स। कंज्यूमर को 2 गुड्स तो क्या करने हैं, कंज्यूम करने ही करने हैं, बट यहाँ तो वो assumptions ही फॉलो नहीं होती। अगर टच कर जाए तो एक गुड्स का कंजम्पशन तो कैसा होगा, 0 होगा, एक का कैसा होगा, कुछ समथिंग कुछ भी होगा। सपोज IC टच x एक्सिस, ये IC हो गया। यहाँ इसने किसको टच कर लिया, x एक्सिस को, तो IC का कंजम्पशन सपोज कितना है, 10, और y का कितना है, 0, 10 और 0, तब भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। इसी कारण से IC कभी भी ना तो x एक्सिस को टच करेगा ना ही y एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि जैसे ही वो टच करता है तो वन कमोडिटी का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 0। और ये क्या है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये कहेंगे द कंजम्पशन ऑफ एनी वन कमोडिटी नेवर बी 0।
किसी एक कमोडिटी का जो कंजप्शन है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज एजम्पशन से द कंज्यूमर मस्ट बी कंज्यूम टू गुड्स। कंज्यूमर को क्या करने हैं, दो गुड्स को कंज्यूम करना ही करना है। तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज थी। कौन कौन सी, आईसी स्लोप डाउनवर्ड डाउनवर्ड है, दूसरा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, does not higher level higher IC show the higher level of satisfaction, and IC do not touch or intersect each other, और IC does not touch x axis and y axis, ना तो कभी x axis को टच करता है ना ही कभी y axis को टच करता है। क्लियर हो गई, ये थी 5 प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, अगर प्रॉपर्टीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्लीज आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज के थ्रू या कॉल्स के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं।